तो सादा पुलाव तो हम में से हर कोई बनाता है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अलग तरीके का पुलाव जो है बनाना बता रही हूँ और ये फ्राइड चिकन के साथ बनेगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जायकेदार और लज़ीज़ बनता है और अपने जो है दावतों के मेन्यू में भी इसको शामिल कीजिए, घर में भी बनाइए। आप लोगों को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिए है और उसको पानी में मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था 8 से 10 मिनट के लिए। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे इसमें जो है उबलने के बाद झाग सा आना शुरू हो जाएगा ऊपर से, तो ये आपने जो है रिमूव कर देना है और इसके बाद जो है 50% तक हमने जो है चिकन को इसमें डन करना है। तो यहाँ पे जो है चिकन जब इसमें 50% हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था। यखनी को अभी आपने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे चिकन को जो है हम मैरिनेट कर लेते हैं, तो इसमें मैं जो है हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। साथ ही जो है वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर डाला है जो कि भुना हुआ भी है। साथ ही मैंने इसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाला ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे तरीके से जो है वो चिपक जाए और साथ ही जो है मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया था। 1 अदद लेमन लिया था, उसका जूस निकाल के मैंने इसमें डाल दिया था और यहाँ पे जो है मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है जस्ट कलर के लिए। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप जो है रेड फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है, आधे घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ मैंने जो है एक कढ़ाई में 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल लिया था और इसमें जो है मैंने कुछ साबित मसाले डाले थे। तो 2 टुकड़े जो है मैंने दालचीनी के डाले हैं, 2 बादियान के फूल डाले हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा ऐड कर दिया है। थोड़ा-सा इस साबित मसाले को हमने कड़कड़ाना है और उसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। आप एक बार जो है वो मेरी रेसिपी से पुलाव बना के देखिएगा, आपको बहुत ही डिफरेंट टेस्ट लगेगा और बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनता है। ये मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और इसके साथ ही मैंने जो है इसमें 1 से डेढ़ टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और उसको भी अच्छे से जो है हमने भून लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और जब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हमने भून लिया था, तो साथ ही मैंने 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी थी। आप पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही मैंने जो है जब ये अच्छे तरीके से जो है भून गया था, तो इसके बाद मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया था, वो आपने ऐड कर देना है और प्याज डालने के बाद हमने इसको जो है वो थोड़ा-सा सुनहरा कलर देना है। उसके बाद ही हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, तो इस तरह से आपके जो चावल का कलर है ना, वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज का कच्चापन जो है ख़त्म हो गया था, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं दिया। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने चंक्स में कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि टमाटर जो है वो इसमें सॉफ्ट हो जाए। साथ ही अब मैं इसमें कुछ जो है मसाले भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें जो है धनिया पाउडर डाल दिया था। अब वहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक पहले चिकन में शामिल किया था, तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक और ऐड किया है। ये मैं आपको चावल और चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है और 1 से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर दिया है। बस इतने से मसाले इसमें जाएँगे और उसके बाद हमने इन मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला जब इसमें अच्छे तरीके से भून जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल किया था और दही मैंने इसमें आधा कप के बराबर डाला था। दही डालने के बाद भी हमने इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो है वो इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और दही का पानी जो है वो इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। कलर आप मसाले का देख सकते हैं अभी से कितना शानदार सा लग रहा है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो कुछ हरा धनिया था, उसकी पत्तियाँ भी इसमें जो है वो शामिल कर दी थी। आप साबुत हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाला ये देखिए इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद मैंने जो है इसमें यखनी जो हमने बनाई थी ना जिसमें चिकन बॉयल किया था वो डाल देनी है।
तो यखनी यहाँ पे मैंने जो है 3 से 4 कप के बराबर डाली है और ये चावल के हिसाब से मैंने डाली है। चावल मैंने जो है यहाँ पे 3 पाव के हिसाब से लिए थे और अगर मग के हिसाब से आप देखें तो मैंने 2.5 मग के हिसाब से जो है वो चावल लिए थे यहाँ पे। अब चिकन को आधा घंटा हो गया था मैरिनेट के लिए रखे हुए, तो इसके बाद जो है हमने इसको इस तरह से पैन में ऑयल डालने के बाद जो है वो अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है क्योंकि 50% चिकन जो है वो हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो है चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया है और इसके साथ ही जो है वहाँ पे जो है चावल के लिए जो पानी हमने यखनी डाल के मसाला डाल के रखा था वो भी अच्छे से पक गया था, तो इसमें हमने जो है वो चावल ऐड कर देने हैं। चावल को मैंने जो है वॉश करके आधे घंटे के लिए जो है भिगो दिया था। चावल डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाना है, 5 से 6 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है वो हमने इसको दम वाली आंच पे रखना है। तो ये वाला अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको चावल और यखनी का बताया है। यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से जो है फ्राई हो चुकी थी, इसको इस तरह से मैंने जो है एक डिश में निकाल लिया था। तो यहाँ पर जो है चावल 70% तक हो गए थे। अब मैंने इसको दम पे लगाना था, तो फ्राइड चिकन को मैंने इस तरह से चावलों के ऊपर रख दिया है ताकि अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाए चावलों में भी। और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो देखिए मज़ेदार सा फ्राइड चिकन पुलाव जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।